हेलो जी, हर हर महादेव। वेलकम टू योर चैनल शिवानी टैरो। आपका दिल से स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और आधी बात ही भूल गई मैं टॉपिक के पीछे। फिलहाल आज का किसी का जन्म दिवस है तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान जी हमेशा आपको प्रोटेक्ट करके रखें, आपको हिम्मत दे हर चुनौती से लड़ने की और आगे बढ़ने की। इसी मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक है, कैसे हैं आपके सोलमेट। जी हाँ, हर किसी का सोलमेट होता है। अब वो कोई भी हो सकता है, वो बात अलग है, लेकिन वो दिखते कैसे हैं, वो होंगे कैसे, आज हम यही देखने वाले हैं। और आज का पाइल सिलेक्शन आपको आपके नाम के फर्स्ट लेटर, अगर आपको नहीं पता आपकी राशि कौन सी है तो, अगर आपको पता है आपकी राशि कौन सी है, आपका कौन सा जोडिक साइन है, तो आप उसको पिक करेंगे। नहीं पता तो गूगल पे सर्च करना कि इस नाम की कौन सी राशि होती है, आपको पता चल जाएगी। फिर आप उस पाइल को सिलेक्ट कर लेना। पाइल 1 में आती है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि। वही पाइल 2 में आती है तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। अब आप जाइए अपनी पाइल सिलेक्शन पे, मिलती हूँ आपसे। हेलो पाइल 1, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि के अगर आप लोग हो, अगर आपका ये जोटिक साइन है तो ये है आपकी वीडियो। तो मैं इसको रखती हूँ इधर और शुरू करते हैं। आज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो फिलहाल तो मैं आपकी एनर्जी चेक करती हूँ कि आप किस एनर्जी में हैं इस समय फिलहाल, और उसके बाद हम देखेंगे कि आपके सोलमेट कैसे हैं, वो कहाँ हैं तो नहीं बताएंगे, लेकिन कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, आप जानते हैं नहीं जानते सब पता चल जाएगा आज। प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, समझ गई कि आप कैसे हो फिलहाल। क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ आया है हमारा सन का कार्ड, जिन्हें मैं इग्नोर नहीं करूंगी क्योंकि मेरा मन कह रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। बताती हूँ, इसको रखते हैं इधर हम। फिलहाल मुझे आपकी एनर्जी वेटिंग की लिस्ट में भी लग रही है, यानी कि आप किसी ना किसी का तो इंतज़ार कर रहे हो अपनी लाइफ में। दूसरा, यहाँ पे मुझे कुछ लोग बहुत ज़्यादा उदास लग रहे हैं, निराश लग रहे हैं, परेशान लग रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर या किसी अपने की हेल्थ को लेकर। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट की स्थिति मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, 2 सिचुएशन के बीच अटके पड़े हैं। हो सकता है ये मनी के रिलेटेड भी हो सकता है, कि हो सकता है आपको पैसा कहीं अटका हो या किसी को आपने दिया हो या ले देना हो और आप उसी को सोच रहे हो कि कैसे दूं, कहाँ से दूं। इस तरीके की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। आप लोग बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत मूड स्विंग हो रहे हैं, खासकर नींद भी उड़ी पड़ी है, नींद भी आपको चैन से नहीं आ रही। ओके, तो फिलहाल तो मुझे एनर्जी यही नज़र आ रही है। दूसरा, यहाँ पे एडवाइस आई है कि यू डोंट वरी। ओके, सन का कार्ड है, इस परेशानी से ना निवारण आपका होने वाला है। ओके, और इसका समस्या का निवारण होने वाला है। अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हो तो उसका फल सूर्य देव आपको रिटर्न देने वाले हैं, आप पे बहुत मेहरबान है। माता लक्ष्मी की अगर आप आराधना करते हो, सेवा करते हो, तो नो डाउट वो भी आप पे बहुत मेहरबान है। बहुत ब्लेसिंग आने वाली है और ये जो टफ साइकिल्स है ना आपके, वो डी एंड होने वाले हैं। ये आपको न्यूज़ में दे दूँ आज। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, धन्यवाद ज़रूर कीजिएगा माता लक्ष्मी को, अगर धन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो ऑलरेडी। ओके, और एक एडवाइस देना चाहूँगी कि कल मतलब आज संडे है, अब हर संडे आप लोग सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाया कीजिए ये। और लास्ट में एक और एडवाइस दूंगी, आप लोगों को अगर धन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो रात के टाइम अपने घर के पास दीपक जलाइए आप माता लक्ष्मी के नाम का। ठीक है, चौखट पे जला सकते हैं, बाहर चौखट पे आप वो दीवा जलाइए, या कहीं पर भी आप उस दीवा को जला सकते हैं, छत पर जला सकते हैं माता लक्ष्मी के नाम का। देखिएगा आपको कितने अच्छे फ़ायदे होते हैं। और जो आप सोच विचार में लगे पड़े हो, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, चिंता मत करो। आया है कार्ड्स में ये। फिलहाल आपकी एनर्जी मैं यहाँ देख रही हूँ और अब देखते हैं आपके सोलमेट कैसे हैं और उनकी एनर्जी क्या है। अब आप फिर एकदम पॉजिटिव हो जाइए, भगवान जी खुद कह रहे हैं कि निवारण होने वाला है, सन का कार्ड है, तो डोंट वरी। और इंतज़ार मुझे यहाँ धन का भी लग रहा है और किसी पर्सन का भी लग रहा है। हो सकता है आपको किसी इंसान का इंतज़ार है। वो ओके,
किंग ऑफ कप्स का कार्ड है भाई, सोलमेट। इन कार्ड्स को मैं रख देती हूँ पहले, एक मिनट। किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, कैसे होंगे आपके सोलमेट? ओके, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, सोलमेट का नाम लिया, कार्ड हाजिर। ओके, द हाई प्रीस्टेस, बॉटम ऑफ द डेक, फाइव ऑफ सोर्ड्स। मुझे क्या लग रहा है, आप किसी व्यक्ति को पहले से जानते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जर्नल रीडिंग है तो दोनों के लिए अलग अलग बताऊंगा कि दो तरीके की एनर्जी आई है यहाँ पर। फिलहाल उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी किसी इंसान को जानते हैं और उनसे उनका ब्रेकअप हो गया, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बातचीत बिल्कुल बंद हो रखी है और आप इंतज़ार कर रहे हो उन्हीं का कि वो कब कॉल या मैसेज करें, कब आपको बोलें कि अब सब ठीक हो गया। आप बस इंतज़ार कर रहे हो कि बस एक पहल तो हो, कुछ तो हो, मगर कुछ नहीं हो रहा, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा। एक मिनट। ओके, तो अब आपको कार्ड ढंग से दिख रहे होंगे सारे। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए मैसेज ये है कि आपको बता दिया जाए कि जिस व्यक्ति आपका दिल तोड़ के जो गए हैं वही व्यक्ति आपके सोलमेट हैं, ठीक है। अब उनकी क्वालिटी बता दें ताकि आपको यकीन हो जाए कि वो ही है या नहीं। आप कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई इससे रिश्ता क्या है मेरा, क्या चाहता है ये, तो मैं बता दूँ वही आपके सोलमेट हैं। वो प्यार तो जताते हैं पर कह नहीं पाते, आपसे कुछ कहते नहीं होंगे, ठीक है, अपने मन में ही रखते होंगे बात को। देखो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ क्वीन ऑफ कप्स भी है, यहाँ पे टू ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। आप ही की राशि के हो सकते हैं वो, ठीक है। यहाँ पे देखो वाटर साइन है भी ना, कर्क राशि भी है यहाँ पर, और हमारी बाकी तो उधर ही है। ओके, तो वाटर साइन हो सकते हो आप, हो आपके पार्टनर भी। यहाँ पे कर्क वालों के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे लग रही है। आपके पार्टनर हो सकते हैं मीन राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि हो सकती है आपकी पार्टनर की, आपकी भी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है ये आपके कुंडली में हो ये राशि और नाम के अकॉर्डिंग कुछ और हो। वाटर साइन मुझे यहाँ पे बहुत फील हो रहा है। एयर साइन भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। अर्थ एयर साइन यानी कि कुंभ, तुला और धनु राशि, ओके, ये भी हो सकती हैं राशियाँ। इसके अलावा पेंटिकल्स के कार्ड भी हैं यहाँ पर, लेकिन एनर्जी बहुत कम है कुछ लोगों के लिए। कुछ पार्टनर हो सकते हैं कि अर्थ साइन हो, और अर्थ साइन में भी बात करूँ तो कैप्रिकॉन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि मुझे शो हो रही है यहाँ पर, बाकी और नहीं, ठीक है। अब बात करें कैसे हैं आपके पार्टनर। बहुत ज़्यादा काम को वैल्यू देने वाले, इनको ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव इन्होंने कर लिया है फिलहाल, लेकिन वो जितना भी इन्होंने अचीव किया है वो बहुत मेहनत से किया है, बहुत संघर्ष से किया है। अगर आप इनको जानते हो तो, नहीं जानते तो भाई आपका जो सोलमेट है उनकी एनर्जी में बता दूँ। अगर आप नहीं जानते हो किसी व्यक्ति को, उनके लिए ये है कि उनका आपके सोलमेट का कहीं ना कहीं तो दिल टूटा है, ठीक है। उनका दिल टूटा होगा, उनका हार्ट चक्र ब्लॉक होगा, पूरी तरीके से वो उदास हैं, परेशान हैं आपके लिए। ओके, आपके लिए नहीं, उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने उनका दिल तोड़ा है। और अब वो ऐसे है कि मुझे सच्चे प्यार की तलाश है। अब अगर मुझे लगेगा कि मेरा दिल सच में किसी पे है तो बहुत मुश्किल से आएगा, वरना आएगा ही नहीं। वो इसको समझ के बैठे पड़े और अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक करके बैठे, काम पे ध्यान देने वाले पर्सन है, ठीक है। अब मैं पर्सनैलिटी बता देती हूँ। एक ऐसे व्यक्ति जिसका दिमाग बहुत तेज़ है, हो सकता है आपको 4-4 दिख रहा हो या आपके पार्टनर को, ठीक है। इसका दिमाग बहुत तेज़ है, यूनिवर्स हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है,
ठीक है। कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन हमेशा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हमेशा स्ट्रेट बात करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं है कि मन में किसी के लिए रख लिया या कुछ। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते, क्योंकि लोग ना इनको समझ नहीं पाते, ठीक है, इनकी इस आदत की वजह से, क्योंकि बहुत जल्दी मुंह पे बोलते हैं। और ऐसे व्यक्ति को मैंने देखा ही है कि हमेशा उसको लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि वो मुंह पे बोलता है। लोगों को चाहिए कि पीठ पीछे भले ही बोल दो, लेकिन हमारे मुंह पे बोलकर हमारी कमी मत बताओ, हम वो सह लेंगे, है ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेरी तरह, जो मुंह पे कमी बता दो, लेकिन पीठ पीछे बात करने से बेहतर है ना कि आप मुँह पे बोलो, वैसे। तो इनको मुंह पे बोलना पसंद है, और ऐसे लोग भी पसंद नहीं है अपनी लाइफ में जो इनके पीठ पीछे बात करें। या मान लो इनकी किसी से प्यार भी करते हैं ना, उस इंसान को अगर ये नहीं मतलब पसंद नहीं है, वो इंसान को पसंद नहीं करता, तो वो किसी और से जाकर इस बात को कहना इनको अच्छा नहीं लगेगा कि पसंद करें कि मैं उसको प्यार नहीं करती, फिर भी बस मजबूरन के रिश्ते में रह रही हूँ। ये चाहेंगे कि वो खुद ही बता दें इनको कि अब हम मुझे नहीं रहना। ये खुशी खुशी कहेंगे, ठीक है तुमने बहुत हिम्मत का काम किया, तुमने मुझसे सच बोला, मेरे मुंह पे बोला। इतने खुश होंगे ना कि खुशी खुशी छोड़ेंगे कि कोई व्यक्ति है ना सच बोला, ठीक है, कुछ भी बोला मगर सच बोला, मेरा दिल नहीं तोड़ा, किसी और से चुगली कर कर हमारे रिलेशन जो हमारा बॉन्ड था उसकी इज्जत करी। चाहे कितने भी साल हम साथ थे या कितने महीने थे, कितने दिन थे, लेकिन उस रिलेशनशिप की इज्जत करी, और हमारी बात किसी और तक पहुंचने से पहले हम तक ही रखी। ये बता दिया हमको कि, और हाँ हमको पता नहीं, मुझे ऐसी लग रही है कि बहुत ज़्यादा इस तरीके से बातें भी करते होंगे हमको, बहुत प्यार से, इस तरीके से हम आप इज्जत वाले होंगे बहुत ज़्यादा। इनकी लैंग्वेज, बहुत नॉलेजेबल पर्सन होंगे, बहुत नॉलेज इन्होंने गेन की होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। अब इनकी लाइफ में इनकी एज की बात करी जाए तो इनकी एज हो सकती है 30+ ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, 40 तक भी हो सकती है, बट ये एज मेच्योरिटी वाली एज पर है, इनकी एज कम नहीं होगी, ठीक है। एज में ये बहुत ज़्यादा मेच्योर हैं, इन्होंने बहुत कुछ गेन किया है, बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ देखा है अपनी लाइफ में, ठीक है। और इमोशनली ये थोड़े डिसबैलेंस हो जाते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि लोग इनको समझते नहीं, और इनको लगता भी ऐसा है कि ना मुझे कोई समझ नहीं सकता, या शायद मैं किसी को समझा नहीं सकता, धरती पे मैं शायद अकेला ही ऐसा हूँ। लेकिन जब ये आपसे मिलेंगे मुझे लगता है इनका ये नज़रिया बदल जाएगा, क्योंकि सोलमेट होते एक जैसे हैं। आपकी एनर्जी भी कुछ कुछ इस तरीके से ही होगी, और इनको सच्चे प्यार की तलाश है अब, कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मेरी लाइफ में सिर्फ एक सच्चा प्यार चाहिए। ये इनका मूलांक हो सकता है, आपका मूलांक 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 8 हो सकता है, 4, 6, ओके, 4 और 5 मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। हो सकता है 5 आपको दिख रहा हो, 444 दिख रहा हो, ठीक है, 6 हो सकता है आपका या इनका हो, या 22। अगर ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके सोलमेट जो है वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं, और हो सकता है वो आपको मिलने आए बहुत जल्दी, यानी आपको जल्दी मिले। अगर आप लोगों के बीच लड़ाई चल रही है, आप जानते हो किसी ऐसे व्यक्ति को, तो आप उनसे भी यूनियन में आने वाले हो, सपोर्ट कर रहे हैं यूनिवर्स आपको, उसमें चिंता करने की बात नहीं है। ये नंबर ये बता रहा है 444 का, ठीक है। अब इन कार्ड से देखते हैं और क्या होगा उनमें। बहुत सौम्य सरल, आपसे ना बहुत तमीज़ से बात करते होंगे अगर आप उनको जानते हो तो। नहीं जानते हो तो भाई बहुत तमीज़ से बात करेंगे आपसे। उन्होंने ना बहुत धोखे देखे हैं लाइफ में, बहुत लूटने वाले देखे हैं, ठीक है, ओके। मैंने कहा ना काम से इन्हें बहुत प्यार है, बहुत वर्काहॉलिक होंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अभी आपकी ना पर्सन की लाइफ में से कोई ना कोई तो गया है, ठीक है। वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है, मतलब वो ऐसी महिला थी जिसको आपके पर्सन से कोई लेना देना नहीं था, यानी आपके जो सोलमेट है उनसे कोई लेना देना नहीं था। मैजिशियन का कार्ड है, ठीक है, और बस वो पैसे लूटती थी, उनको किसी से किसी चीज़ से, देखो कैसे शफल करके गिर रहे हैं कार्ड, ओके। उनको आपके पर्सन से कुछ भी लगाव नहीं था, कुछ भी अटैचमेंट नहीं थी, बस उनको उनका इस्तेमाल करना था, उनका टाइम समय बर्बाद करना था, क्योंकि उनके कार्मिक कनेक्शन थी। देखो लॉस की स्थिति, आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप में बहुत जल्दबाजी करी, ये मिली और इन्होंने लगा कि, क्योंकि वो क्या है ना, कार्मिक जो है बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं, और उनको लगता है बस यही हमारे सब कुछ है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, और इस वजह से इन्होंने लॉस देखा, मनी का भी, क्योंकि उसने बहुत लूटा इनको पैसों से, बहुत ज़्यादा,
ठीक है। अगर आप जानते हो तो आपको पता होगी, इन्होंने बताया होगा कि हाँ मैं एक ऐसे रिश्ते में था जिसने मुझे बहुत लूटा, बहुत धज्जियाँ उड़ाई मेरी, ठीक है। मेरे से उसको कोई मतलब नहीं था, मेरे अलावा मुझे तो लगता है कि ऐसा और किसी से भी मतलब नहीं होगा। ऐसी कोई पर्सन, ऐसी कोई महिला उनकी लाइफ में थी, ठीक है। बहुत उनको जैसे झंझोर जाल में फंसा देता है ना कोई, ऐसा हो सकता है इनके पीछे इन्होंने कई ज़्यादा कर्जा भी लिया हो इनकी ज़रूरतें पूरी करने पे, ठीक है। मुझे ऐसी फील आ रहा है, लेकिन वो छोड़ के चली गई। और अब मैंने उनका, आपको ये भी कह सकते हैं कि अभी तक या तो ये इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आप ये नहीं जानते उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो सच्चा वाला प्यार किया था ना, उसने तो धोखा दिया, ठीक है। और बस सोच रहे हैं कहीं ना कहीं से कुछ तो हो जाए। दूसरा मुझे यहाँ लग रहा है कि अगर आप इनको जानते हो तो ये आपसे कहेंगे कि मैंने उसका बहुत साल इंतज़ार किया लेकिन वो वापस पलट कर कभी नहीं आई, ठीक है, या आया, ठीक है। मैं, आप अपने जेंडर से ले लीजिएगा। तो उसने मेरा बहुत लॉस किया, मनी से लेके, टाइम से लेकर, मेरा प्यार उसने एकदम किसी काम का नहीं समझा, ठीक है। अगर आप जानते हो तो आपका सप्रेशन चल रहा है आपके सोलमेट से, मुझे ऐसा लग रहा है। आप किसी व्यक्ति को जानते हो ऑलरेडी, उसके साथ ये हुआ होगा और उसने बताया होगा आपको। अब ये मैजिशियन की एनर्जी है, यानी अब इनके अंदर इस धोखे के बाद कला क्या आई है, लोगों को पहचानने की। इंट्यूशन पावर गजब की हो गई है इनकी, और अब इनको ना कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट ही कर लेते हैं अपनी लाइफ में। कैसे? क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी में कोई भी ना ऐसी नहीं आता। बहुत दुख, बहुत तकलीफ, बहुत कुछ जब तक झेल नहीं लेता ना इस एनर्जी में, कब तक कोई नहीं आ पाता। दिमाग के ताले जब भी खुलते हैं जब बहुत तकलीफ, बहुत दुख मिलता है इंसान को। तो मैजिशियन की एनर्जी में देख रहे हैं कि कुछ भी वो क्रिएट कर लें अब, ठीक है। कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं अब। उन पे पैसे का भी मुझे ठीक ठाक लग रहा है। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो बता रही हूँ मैं, और अगर जानते हो तो आपको पता ही होगा कि वो इंसान अब कुछ भी कर सकता है, उस पर पैसे की अब कमी नहीं है। और मैं देख रही हूँ कि अगर आप नहीं मिले हो अभी तक तो बहुत जल्दी वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं, लेकिन उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, ये भी मैं आपको बता दूं। वो आ तो रहे हैं, यूनिवर्स आपके पास भेज तो रहे हैं प्रपोजल लेकर किसी भी चीज़ का, देखो, लेकिन उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है जिस पे आपको काम करना पड़ेगा। देखो वेटिंग की एनर्जी में है, वो अभी भी उसी इंसान का वेट कर रहे हैं। अगर आपसे लड़ाई चल रही है और आप किसी को जानते हो तो वो किसी का वेट नहीं कर रहे, वो आप ही का वेट करें कि आप उनकी लाइफ में आओ और आप उनसे बात करो, आप पहल करो, ठीक है। और अब कुछ लोग मुझसे ये कहेंगे कि शायद हमने बहुत कोशिश करी है पर हमसे नहीं होता, या फिर वो इंसान खुद क्यों नहीं करता अगर इतना ही प्यार है तो भाई देखो, प्यार में ना झुक जाना चाहिए। इसमें दोनों तरफ अगर नहीं झुकता, दोनों की ही हार होती है, दोनों की ही जीत होती है। कोई हार जीत नहीं होती प्यार में। प्यार का मतलब ही होता है, ये हार जीत से परे होता है, हर कॉम्पिटिशन से परे होता है, वो जब ही प्यार होता है। ओके, तो मेरी तो एडवाइस यही थी कि अगर आप जानते हो किसी को तो माफ़ी मांगो और ख़त्म करो, ठीक है। नहीं जानते तो आपका सोलमेट आ रहा है, उसका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। ओके, गॉड ब्लेस यू, हर हर महादेव। ग्रुप 2, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ मीन राशि अगर आपकी है तो ये है आपकी रीडिंग। इसको रखते हैं हम इधर, और अभी फ़िलहाल आपकी एनर्जी क्या है वो चेक करती हूँ और फिर हम देखेंगे कौन है आपके सोलमेट। ओके, सोलमेट क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, नहीं पता तो वीडियो ज़रूर देखना ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जैक्टली आप जर्नी में हो कौन से, और आपके सोलमेट हैं। देखो सोलमेट सबके होते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता धरती पे कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके सोलमेट नहीं होंगे, तो आप लोग चेक ज़रूर कर लेना। उन दोनों वीडियोस को मेरे चैनल पर आपको दिख जाएंगे। कम्युनिटी पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको ट्विन फ्लेम वाला मैंने पोस्ट डाला है, वो उसे देख सकते हो, वीडियो दिख जाएगा सीधा। नहीं तो सोलमेट का मैंने कल ही वीडियो डाला था। मून एनर्जी है आपकी भाई, सन भी है, डिसबैलेंस हो, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट का कार्ड भी है यहाँ पर, और उसके साथ हमारा स्टार का कार्ड है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर आपको 8 ऑफ कप्स,
डिसबैलेंस हो टोटल, मुझे ऐसा लग रहा है मनी इशू लाइफ में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, डिसबैलेंस हो, बहुत मून कभी स्विंग हो रहे हैं, कभी आप बहुत स्माइल कर रहे हो, खुद को भी नहीं पता कि सडनली आपकी एनर्जी क्या हो रही है, आप खुद परेशान हो गए हो आपसे, अपने आप से। सडन चेंज आ रहा है लाइफ में, एकदम चेंज आपके मूड में, आपके अंदर आपके मूड स्विंग हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, कुछ समझ नहीं आ रहा, दो सिचुएशन के बीच फंसे हुए हो कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं। जजमेंट का कार्ड है और आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में मनी को मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे स्टार का कार्ड है, ये शो कर रहा है कि सबसे पहले तो अपने 7 चक्रास को बैलेंस कीजिए, ठीक है। दूसरा, मनी को आप मैनिफेस्ट कीजिए स्टार से। आप देखो यहाँ पे तुला राशि है, मकर राशि भी है, कुंभ राशि भी है, ठीक है। मकर और कुंभ के साथ मैंने देखा है, खासकर कुंभ वाले लोग जो होते हैं, इनका ना स्टार से एक अलग कनेक्शन होता है, ठीक है। स्टार इनको बहुत पसंद होते हैं और इनका ये कनेक्शन क्या होता है कि ये मैनिफेस्ट बहुत जल्दी कर देता है। अगर स्टार से कोई विश मांगते हैं तो यही करना है, किसी भी राशि के हो, कुंभ राशि को तो खासकर मैनिफेस्ट कीजिए। आप जाके स्टार से अपनी बातें कीजिए, अपनी बातों को जब रात होती है जाइए चंद्रमा से, चांद से और स्टार से आप बातें कीजिए, उनसे अपनी परेशानी बताइए और उनसे हेल्प मांगिए कि प्लीज़ हमें हेल्प दीजिए, हमें हेल्प कीजिए, और मांगकर छोड़ दीजिए, ठीक है। आप चाहें तो एक लेटर लिख सकते हैं स्टार्स को, हाय स्टार, थैंक यू सो मच। आप अपने स्टार को, मेरे स्टार जितने भी हैं ना, आप उनको हेल्प मांगिए, आप देखिएगा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। तो जजमेंट का कार्ड यही कह रहा है कि मैनिफेस्ट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, मूड स्विंग बहुत हो रहे हैं, पैसों से लेके प्रॉब्लम चल रही है, सब दिक्कत ख़त्म हो जाएगी, बस मैनिफेस्ट कीजिए, ओके। और मैनिफेस्ट भी ऐसा करना है कि करके छोड़ना है। देखो यहाँ पर सन मून साथ आए हैं, यहाँ पे सन मून साथ आए हैं, सोलमेट का कार्ड नीचे है। ये जो ग्रहण वाली स्थिति चल रही है ना लाइफ में, ये कुछ पल की है, कुछ समय की है। आपके मैनिफेस्ट करने से ये चीज़ें जल्दी समाप्त होंगी, आपको मैं बता दूं, ठीक है। हो सकता है आप कुछ चीज़ों को खुद ही जकड़ के बैठे हो, खुद ही परेशान हो रहे हो, तो वो चीज़ कम होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो तो एक उपाय बता रही हूँ, वाइट कलर का कोई भी आप रुमाल ले सकते हैं या कोई पोतली ले सकते हैं, वाइट ही होनी चाहिए। उसके अंदर ना आपको 100 ग्राम जो हमारी वो होती है, सॉरी, सौंफ डालनी है और अपने तकिए के नीचे रखनी है। हर 25 दिन आपको बदलना है, तब तक जब तक आपकी ओवर थिंकिंग करने की और फजूल की बातें सोचने की बीमारी ख़त्म ना हो जाए, तब तक आपको ये करना है। हर 25 दिन में आप चेंज करेंगे उसको, ठीक है। तकिए के नीचे रखकर सोना है उसको, और उसको हर 25 दिन बाद चेंज करना है। आप देखो धीरे धीरे करना, आपका ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। बढ़िया रेमेडी है, बता रहे हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये एनर्जी आपकी है, एंड मैं ये भी देख रही हूँ आपका ना कनेक्शन यूनिवर्स से अलग ही होगा। आप एक अलग ही दुनिया में यूनिवर्स से कनेक्ट होते होंगे। आप खुद भी हो सकता है स्टार से बात ऑलरेडी करते हो, सन से, मून से। आपको नेचर बहुत पसंद है, नेचर लवर हो सकते हो। एंड मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी फील हो रही है कि आप स्टार सीड हो सकते हो, और आपको ये बात पता है कि आप स्टार सीड हो। देखते हैं आपके सोलमेट कैसे हैं, कहाँ हैं भाई। ओके, वाह, पेज ऑफ कप्स, और ऐसे जंप करके कार्ड आया ना, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ वाओ वाओ। बताती हूँ क्या, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाह, किंग और क्वीन, ओके। 5 ऑफ सोर्ड्स, देख रहे हो राशि है और वैसे ही कार्ड्स भी आ रहे हैं, लो देखो देखो। एंड एक लास्ट कार्ड, और फिर बताते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके।
हो सकता है आप किसी इंसान को जानते हो जिससे आपकी लड़ाई चल रही हो ऑलरेडी, नहीं जानते हो तो जानने लग जाओगे, क्योंकि आगे समय में आपके लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति आने वाला है जिससे पहले तो आपकी लड़ाई होगी, ठीक है। यानी आपके सोलमेट से आपकी पहले लड़ाई होगी, झगड़ा होगा और उसके बाद यूनियन फिर से, ओके। एक और चीज़ मैं देख रही हूँ, हो सकता है आप लोग जो दो सिचुएशन के बीच फंसे हो, यहाँ पर दो इंसान हो, ठीक है। एक आपको बहुत इमोशनल खुश रखता है और एक आपको पैसे देने से बड़ा खुश रखता है, ठीक है। एक के साथ आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अच्छा रहते हो, मतलब इमोशनली बहुत फील अच्छा करते हो, आपको दिल से वो अच्छा लगता है, प्यार आप उससे ऑनेस्ट वाला करते हो। और एक आपको मनी वाइज एकदम खुश रखता है, मनी से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो वो सॉर्ट आउट करता है। तो आप खुद कंफ्यूज हो कि किधर मुझे जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए। आप इस वक्त क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, यानी आपके अंदर ना बहुत दुख, बहुत तकलीफ, बहुत दर्द है, ठीक है। यानी आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला हुआ है। अब ये मेल के लिए भी हो सकता है कि दो लड़कियां हो सकती हैं और आप हो ये, ठीक है। मैं बस एनर्जी की बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो आप ये मत लीजिएगा कि मैं लड़का हूँ तो भाई ये नहीं है, नहीं, आप सोर्स की एनर्जी में हो सकते हो, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी हो सकती है आपकी, जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ तकलीफ सही है, जब जाकर इस एनर्जी में आई है कि अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के खुश रहने से या ना रहने से। अब उसको सिर्फ अपने आप से मतलब है, अपने करियर से मतलब है, आगे बढ़ने से मतलब। लेकिन एक ऐसा इंसान है जिससे आपको फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, जिससे आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो आगे सिचुएशन ऐसे होने वाली कि दो इंसान आपकी लाइफ में आने वाले हैं जो आपको ये सोचने पे मजबूर करने वाले हैं कि किसके साथ जाना चाहिए, कहाँ मुझे कंफर्ट है, कहाँ मैं काम पे ध्यान दे पाऊँ या प्यार पे ध्यान दे पाऊँ। आपको कंफ्यूज में जाने वाले हो भाई। कोई तो प्रपोजल लेकर आ रहा है और वो भी बहुत जल्द, अगर अभी तक नहीं आया। और अगर आप जानते हो किसी को तो सेपरेशन तो चल रहा है आपका किसी के साथ, ठीक है। लड़ाई तो आपकी हो रखी है, हो सकता है इन दोनों को पता चल गया हो कि आप हो भाई दोनों के चक्कर में, तो इसलिए ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। या फिर हो सकता हो आप इस एनर्जी में हो या फिर वो अकेला पर्सन और आपके साथ कोई दूसरा है उनकी लाइफ में, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। यानी आप भी हो, आप हो सकता है इमोशनली उनको बैलेंस करते हो या पैसों को लेकर, ये उनकी भी एनर्जी हो सकती है, सोर्ड्स वाली, क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली, ठीक है। वो आपसे ज़्यादा अटैच हो रही हैं, आपके पैसों से अटैच हो रही है, आप उनको पैसों से सपोर्ट कर रहे हो या इमोशनली ज़्यादा, वो मैं नहीं जानती। अभी किसी की भी एनर्जी हो सकती है आप में से। मनी ओरिएंटेड पर्सन होगा, जो भी आपके सोलमेट होंगे ना असली, वो मनी ओरिएंटेड होंगे, हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने वाले होंगे। आपके और आपके पर्सन की राशि मकर, कुंभ, तुला और वृश्चिक, ये सारी हो सकती है। यानी कि जितनी राशि पाइल 2 में थी ना, ये तो आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। दूसरी फायर साइन भी हो सकते हैं वो, ठीक है। फायर साइन में हमारी मेष राशि, धनु राशि और सिंह राशि आती है, तो ये भी उनकी राशि हो सकती है, ठीक है। बाकी एयर साइन, अर्थ साइन भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। अर्थ में हमारा कर्क राशि, कर्क तो हमारी वाटर साइन है, वाटर साइन भी हो सकते हैं। कर्क आया है यहाँ पर, लेकिन वाटर साइन में मुझे यहाँ पे मीन लग रहा है और मीन राशि है इधर, ठीक है। आपकी हो सकती है या फिर उनकी। कर्क नहीं है, हो सकता है मुँह से निकला हो कर्क राशि में हो, लेकिन उनकी एनर्जी वैसी नहीं है। आपकी भी हो सकती है लेकिन वैसी नहीं है। अब ये राशियाँ क्या होती हैं, हमारे नाम से मैंने बोला था, तो हो सकता है अपने नाम से निकाला हो, कुंडली में राशि कुछ और हो, तो वो भी हम पे असर करती है, ठीक है। मनी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देने वाले अगर कोई पर्सन है और आप पे कम ध्यान देते हैं, आपको बस कैसे बताऊँ, आप खुद इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि इस वक्त आप देखोगे किसी के साथ तो आपकी झगड़े होंगे इस बात को लेकर, ठीक है, होने वाले हैं नहीं हुए तो 2 आदमी आने वाले हैं भाई। अगर आप लड़की हो तो, और अगर लड़के हो तो 2 औरतें आने वाली हैं जो आपको बताने वाली हैं, या आप और कोई दूसरा किसी एक इंसान के, मतलब यहाँ ट्रायंगल बना पड़ा है और ट्रायंगल में जकड़े हुए हो आप सब, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रही है, आपको मैसेज देना चाह रही है कि थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कम कीजिए। इसी बात को लेकर मुझे लग रहा है कि आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो कि कहाँ जाऊँ, कहाँ ना जाऊँ, कहाँ क्या करूँ क्या नहीं। या अगर आप वो पर्सन हो जो अकेले हैं और 2 आपकी लाइफ में है, तो आप ये सोच रहे हो किसको चुनूँ, या आप उन दोनों में से एक हो और कोई और दूसरे वाले के लिए सोच रहे हो कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे चुनेगी या दूसरे को। अब फैसला यही करना है, आप ही लड़ाई चल रही होगी, यही चल रहा है लाइफ में। अगर आप वो पर्सन हो जो 2 लोग हैं, क्या समझा रही हूँ मैं खुद इतनी कंफ्यूज हो रही बोलने में फर्स्ट टाइम, ओके। अगर आप वो इंसान हो जिसके साथ एक और है रेस में,
तो भाई रेस के घोड़े आप जीतने वाले हो, ठीक है, आपकी विजय होने वाली है, दूसरे की नहीं। अगर आप कंफ्यूज वाले इंसान हो कि आपको किसको पिक करना है, तो मैं बता दूं अभी आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, आपको वो देखना है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे सेल्फिश होने के लिए कहा जा रहा है। देखो, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगी, पैसा मत देखना, ठीक है। जो इंसान आपको इमोशनली सपोर्ट कर रहा है ना, आपको उधर ही जाना चाहिए, क्योंकि पैसा आ जाएगा लेकिन प्यार सच्चा कभी नहीं आ सकता। हो सकता है जिस इंसान से अभी आप पैसों को लेके बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हो, वो आगे चलकर तकलीफ खड़ी कर दें। देख रहे हो द वर्ल्ड का कार्ड, देखो भाई, बहुत जल्द आ रहा है आपकी लाइफ में कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देख रहे हो, अगर आप मेल हो ना तो उनके लिए भी आया कि 2 हो सकते हो। मैजिशियन की एनर्जी मैनिफेस्ट करो भाई साहब, देख रहे हो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो जोड़ा आपका मिल जाएगा आपको, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है और मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। आप इस प्रॉब्लम को ना, इस दिक्कत को भगवान के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। मैनिफेस्ट करो, स्टार से बोलो कि जो मेरे लिए सही है आप उसको मेरे जीवन में रखिए और बाकी को लेट गो करिए, ठीक है। और आपको भी लेट गो ही करना है। लाइक एग्जाम्पल, भगवान जी से विश मांगी और भूल गए, उसको बार बार दोहराना नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। दूसरा जो मैंने आपको उपाय बताया वो उपाय ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ऐसा देखेंगे आप 25 दिन के अंदर अंदर। भाई 25 दिन तो लगेगा, कोई गाड़ी नहीं है जो चालू करिए और हो गया, थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ में। मैजिशियन की एनर्जी बोला जा रहा है, मैनिफेस्ट करो, सुनी जाएगी, ठीक है। इस सिचुएशन को भगवान जी निकाल देंगे, पर मांगो तो उनसे कि निकालो बाहर। अब आप बोलोगे इतनी देर से तो मांग ही रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम यही चाह रहे हैं कि हमें निकालो। गलत दिशा में मांगोगे तो क्या मिलेगा। स्टार से मांगिए, आपको मैनिफेस्ट करना है स्टार के साथ। आपको इस रात को दुआ मांगनी है स्टारों से कि मुझे इस सिचुएशन से निकालिए, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, और मांग कर छोड़ दो, ठीक है। बाकी यूनिवर्स अपना काम करेगी, ठीक है। तो गाइज़, ये थी आपकी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा न्यू है तो, और बहुत सारा वाला प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।